नमस्कार, स्वागत है आपका पद्मेश न्यूज में। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले रुख करते हैं आज की हेडलाइंस पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं साईं कंप्यूटर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, हनुमान चौक, बालाघाट। माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त जिले का सर्वश्रेष्ठ संस्थान, जहां है DCA, PGDCA, MSc CS, MSW, MA इंग्लिश, MSc मैथ और BCA। जिले भर में धूमधाम के साथ आस्था पूर्वक मनाया गया भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव। मंदिरों व घरों में हुए विविध धार्मिक कार्यक्रम। गोविंदाओं की टोली ने फोड़ी दही हांडी। पूजन अर्चन के बाद विधि विधान के साथ किया गया मूर्ति विसर्जन। खस्ताहाल सड़कों को लेकर वार्ड नंबर 24 झुग्गी झोपड़ी की सिंगल टोली के लोगों में आक्रोश। सड़क नहीं तो वोट नहीं कहते हुए किया प्रदर्शन। खैरलांजी में दही हांडी कार्यक्रम के दौरान गिरी सभा मंच की दीवार। भगदड़ में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल। सपाक्स के बैनर तले सर्व समाज संगठन ने किया 6 सितंबर को बालाघाट बंद का ऐलान। एट्रोसिटी एक्ट के संशोधन का कर रहे हैं विरोध। और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने 5 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल का किया ऐलान। बालक संघ ने जताई आपत्ति। और अब समाचार विस्तार से। नगर के वार्ड नंबर 24 झुग्गी झोपड़ी के सिंगल टोली में निवासरत लोगों में वहां की खस्ता हाल सड़क को लेकर आक्रोश व्याप्त हो गया है। आज सुबह लोगों ने रोड नहीं तो वोट नहीं कहते हुए प्रदर्शन किया। नहीं तो वोट नहीं, रोड 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 नहीं तो वोट नहीं। लोगों का कहना है कि सिंगल टोली में सड़क और नाली की समस्या लंबे समय से है। लोगों को आने जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वार्डवासी रामकृष्ण बड़ीचार, गुड्डू नारंग, रूपचंद तेजी और रजनेश हजारी सहित अन्य लोगों ने बताया कि रोड की समस्या को उनके द्वारा कई मर्तबा पार्षद को अवगत करा दिया गया, लेकिन पार्षद द्वारा इस पर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है और हमेशा सड़क बन जाने का आश्वासन दिया जाता है। इसीलिए अब लोगों ने सोच लिया है कि सड़क नहीं तो वोट नहीं। रामकृष्ण बड़ीचार की अभी क्या समस्या जा रही है? यहाँ पर समस्या है कि बारिश से कुछ सुविधा नहीं है, कुछ रोड की सुविधा नहीं है, कुछ नहीं है। कैसी तकलीफ होती है? बहुत तकलीफ होती है रात में ड्यूटी से आने में। क्या करते हैं आप? होटल में काम करते हैं। होटल में काम करते हैं। कब से रह रहे हैं आप यहाँ पर? होगा 12 साल हो गए। तो आप अपने यहाँ के वार्ड पार्षद को तो बताया होगा समस्या? हम तो हमेशा बोलते रहते हैं वार्ड पार्षद को। क्या कहते हैं? बोलते ठीक है, बन जाएगा बोलते हैं। ये कौन सा वार्ड पड़ता है? वार्ड नंबर 24। वार्ड नंबर 24। नहीं, अभी तक तो कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हुआ। गुड्डू नारंग। नारंग जी, क्या समस्या जा रही है? ये देखो रे, देख तो रहा, रोड ही नहीं बन रही है, कुछ भी नहीं बन रही है। कब से मैं पार्षद को बोल दिया हूँ, मैंने कहा पार्षद को बोल दिया, ये पोल ला के लगवा दिया। अब रोड ही नहीं बन रही, क्या करें? नली नहीं बन रही, क्या करेंगे अब? पार्षद आपको सुन क्यों नहीं रहा है? अरे सुनता ही नहीं है, क्या बताए, सुनता ही नहीं है। क्यों नहीं सुन रहा पार्षद? अरे क्या बोलेंगे पार्षद? अब नगर पालिका में जाके बोल दिया, लेकिन सुन ही नहीं रहा है, क्या करूँ? क्या कदम रहेंगे आपके? अब वही है कि पूरे मोहल्ले के लोग इकट्ठा होंगे, नगर पालिका में हमला करेंगे। अब क्या करेंगे? आप जाके बोलेंगे पार्षद को, उसको अध्यक्ष को। मेरा नाम रूपचंद तेजी। हम तो हमेशा एक वार्ड के काम के लिए उनको बोले हैं, मगर वो बोले कि अब रोडों का भी सेंक्शन हो गया है और ठेकेदार को टेंडर भी चला गया है, थोड़ा सा कुछ कार्रवाई बाकी है, कार्रवाई के उपरांत कार्य प्रारंभ कर देंगे। कभी वार्ड में आया उनने? हाँ, वार्ड में आए थे, आते रहते हो। तो क्या बोलते, देखते नहीं क्यों? हाँ, देखते हैं सब। उनको हमने बीच में बोले भी थे कि कबीलू के चूरे वगैरह गिरवा दो तो बरसात की हाल फिलहाल तकलीफ खत्म हो जाएगी। तो गिरा है चूरे? नहीं गिरा है अभी तक की नहीं। क्या लगता है आपको, आपका वार्ड को हमेशा अछूता किया जा रहा है? हाँ, हमको यही लगता है कि हमारे वार्ड को अछूता हमको तो ये लगता है कि यानी वार्ड का विकास होगा ही नहीं। और 3 पंचवर्षीय योजना निपट गई। ये बालाघाट इंग्लिश स्कूल के सामने वाला एरिया है, सिंगल टोली के नाम से जाना जाता है इसको। और यहाँ पे निरंतर हम लोग 14-15 वर्षों से रह रहे हैं। कितना पॉपुलेशन होगा इस वार्ड? यहाँ पे लगभग पॉपुलेशन 1000, वोट बैंक तकरीबन 1000। 1000। तो क्या मांग करना चाहते हैं? मांग हम यही करना चाहते हैं कि हम लोग के रोड 3 पंचवर्षीय योजना निपट गई यहाँ, और जनता के हित में और जन सहयोग के हित में ऐसा कुछ कार्य नहीं हुआ है जिससे हमें रहने और सब कुछ करने की सुविधा मिल सके। रजनेश हजारी, वार्ड नंबर 24, बालाघाट इंग्लिश स्कूल के सामने।
अच्छा देख लेना हम लोग। हजारी जी ये बताया कि जैसे आपके वार्ड में इतनी समस्या है, कई सालों से रह रहे हैं, आपकी समस्या का निदान ये नहीं हो रहा। पंचवर्षीय हो गया, ये 3 पंचवर्षीय हो गया है नगर पालिका परिषद के लिए। पहले में अनुभव मुजारे वो रही, उसके बाद में रमेश रंगलानी जी रहे, उसके बाद में अनिल दुआरे जी रहे हैं, अभी वर्तमान में अनिल दुआरे जी हैं। लेकिन सब इन्हीं लोगों का आश्वासन होते हुए भी आज हमको ऐसा लग रहा है कि हमारा वार्ड पिछड़े वर्ग में जा रहा है, जबकि यानी गंदी बस्ती के लिए सबसे ज़्यादा राशि आती है, फिर भी विकास नहीं हो रहा है, फिर भी विकास नहीं हो रहा है। अभी 15 तारीख को यानी कि नहीं बोले 15 अगस्त हो जाए, बोले उसके बाद में हमें यानी यहाँ भरवन डलवा देंगे, कबीलों का टुकड़ा नहीं लाएंगे, बोले मकान का भरन डलवाएंगे। 15 अगस्त नहीं पड़ गया, कन्हैया आ गया, अभी तक के कुछ नहीं हुआ है। तो अब हमने ये सोच लिया है कि अगर हमारे वार्ड का विकास नहीं तो यानी तुम्हारा कोई विकास नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। कुरैसा बेगम। यहीं रहते हैं आप? हाँ, वार्ड नंबर 20 साल हो गए। ये बताइए समस्या कब से बनी है? ये तो ये जब भी बारिश आती है हर साल का यही रोना है ना सर, लेकिन आज तो ज्यादा ही है कुछ। तो क्यों आप लोग क्या पार्षद क्या बोलते हैं? पार्षद क्या ध्यान ही नहीं देता है, बोलो तो ये बोलता है कि क्या करेंगे, तुम्हारे मोहल्ले वाले परेशान करते हैं, आते हैं तो ऐसा वैसा बोलता है, बस हो गया, कुछ नहीं करता, देखता भी नहीं आके। लेकिन सवाल ये है कि वो देखता ही नहीं यहाँ पर आकर एक भी बार, समस्या ही नहीं सुनता आप? हाँ, कुछ भी नहीं सुनता है। और समस्या बताने जाओ तो हो जाएगा बोलता है, हो गया। वहीं इसके संदर्भ में चर्चा करने पर वार्ड नंबर 24 के पार्षद व राजस्व सभापति राजेश मड़के ने कहा कि रोड की स्वीकृति ला लिया गया है, रोड इसी सत्र में बन जाएगी। तो सिंगल टोली वार्ड है जिसमें करीबन 1000 लोग रह रहे हैं, वहाँ पे काफी समस्या है, सड़क नहीं है, पानी नहीं है, चलने के लिए लोग बड़ा तरसते हैं। क्या है सर, कब इसका विकास मतलब? वहाँ की जो समस्या है सबसे बड़ी है रोड और नाली, है ना। पानी वाली समस्या तो है नहीं, क्योंकि पानी तो डेली मिलता ही है अपने को वहाँ, है ना। और अभी नई पाइपलाइन का विस्तार भी हुआ है ना। जब तक चालू ना हो जब तक तो पानी नहीं मिलेगा वहाँ, लेकिन रोड अभी तो बन जाएगी उनकी, इसी सत्र में बन जाएगी। लोगों का कहना है कि कई सालों से हम लोग रह रहे हैं, लेकिन हाँ, वो मुझे मालूम है ना। नाली की समस्या, पिछली परिषद में मैं भी था, उसके बाद परिषद में नहीं था मैं, उसके बावजूद भी मैं इस परिषद में आया हूँ, तो उस रोड का सेक्शन भी ला लिया हूँ और स्वीकृति भी ला लिया हूँ। PIC की बैठक में उसका निराकरण भी हो जाएगा, हो सके तो हम उसको 2-4 दिन में भूमि पूजन भी करवा देंगे। सर आप पानी की बात करें तो पानी गंदा पानी आ रहा है करके। गंदा पानी तो ये वहाँ की जनता को भी दिखता है, मुझे भी दिखता है, कर्मचारी लगे हुए हैं, काम चालू है उनका। अभी वैकल्पिक व्यवस्था में क्या किया जाएगा, जैसे चलने के लिए सड़क नहीं है अभी? अब क्या है, हमने पिछली बार कभी का चूरा डालने की कोशिश किए थे, लेकिन जो ट्रैक्टर वाला वहाँ जो चूरा डलवा रहा था, अब वो क्या है कि डिस्क के वायर तो केबल है, तो ये है वो है, टूट गया था, तो उसको गाली गुप्तार बक दिए, भैया बोले मैं दोबारा आता नहीं बोले इस मोहल्ले में। अब क्या करें उसके लिए? तो वैकल्पिक व्यवस्था के लिए आप मतलब चूरा डलवाएंगे आप वहाँ पर? नहीं, चूरा तो मिल ही नहीं रहा है, सिर्फ मलमा मिल सकता है कायदी वाला, वही डलवा देंगे, वो तो और चिखल कर देगा। एक और जहां प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 5 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करने का ऐलान किया है, वहीं बच्चों के पालकों ने निजी स्कूल की इस हड़ताल को असंवैधानिक बताते हुए इसका विरोध करने की बात कही है। सोमवार को विभिन्न पालकों ने नगर की होटल में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने निजी स्कूलों पर मनमानी करने का आरोप लगाते हुए प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष व जिले के तमाम निजी स्कूल संचालकों के खिलाफ FIR दर्ज करने की चेतावनी दी है। आयोजित इस पत्रकार वार्ता के संबंध में की गई चर्चा के दौरान अभिभावक तरुण नकपुरे ने बताया कि प्राइवेट स्कूल के बायलॉज में हड़ताल का कोई नियम नहीं है। यदि निजी स्कूल संचालक स्कूल बंद कर हड़ताल पर जाएंगे तो सभी पालक उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाएंगे। हड़ताल की थी अपने प्रदेश व्यापी एसोसिएशन के कहने पर, जिस प्रकार से हमें भी मैसेज आया कि 28 तारीख को बंद किए थे। फिर हम लोगों ने 28 तारीख को ही हमारे कुछ साथियों ने कलेक्टर साहब को और DO मैडम को ज्ञापन दिया था 27 को कि इन पे कार्रवाई की जाए, कि क्योंकि देखा जाता है कि जो प्राइवेट स्कूल होते हैं उनके बायलॉज जो होते हैं उनके नियम में कहीं भी उल्लेख नहीं होता कि किसी प्रकार के लोग हड़ताल कर सकते हैं। फिर भी ये लोगों ने हड़ताल किए जिससे बच्चों का शिक्षा का तो नुकसान हुआ ही, पालकों का पैसा भी कहीं ना कहीं बेकार में जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि जो प्रदेशव्यापी जो अध्यक्ष हैं इन पे सबसे पहले तो FIR दर्ज की जाए कि किस नियम के तहत ये लोगों ने पूरे प्रदेश में
स्कूल्स को बंद किए। दूसरी चीज़ कि यहाँ की डीओ मैडम है, जो अभी तक 28 तारीख को जो बंद किया गया उसको लेकर कोई भी कार्रवाई कोई भी प्राइवेट स्कूल पे नहीं हुई। हमारी ये भी मांग है कि इसका कारण बताएं कि क्यों आपने अभी तक कार्रवाई नहीं की, नहीं तो हम लोग कल एसपी महोदय के पास। वहीं अभिभावक सलील पांडे ने बताया कि यदि स्कूल संचालक स्कूल को बंद कर हड़ताल करेंगे तो पालक संघ द्वारा उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन और उग्र आंदोलन किया जाएगा। इसके बाद भी यदि वे नहीं मानते हैं तो पालक उच्च न्यायालय की शरण भी लेंगे। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात यह है कि अभी तक हमारी आवाज़ों को जैसी मंच पे उठाया जाना चाहिए था वैसा रिस्पांस प्रॉपर नहीं मिल रहा था, और कुछ तकलीफ़ों को देखकर हम सभी समस्त पालकों ने एक निर्णय लिया कि सबसे पहले हम खुद एक संगठन का निर्माण करें और उसके पश्चात उस संगठन के माध्यम से अपनी जायज़ बातों को शासन प्रशासन तक पहुंचाएं, और साथ में जहां हमारे बच्चे पढ़ते हैं, चाहे वो शासकीय स्कूल हो चाहे अशासकीय स्कूल हो, उनकी जो मनमानी है अगर वो हमारे साथ नियम के साथ काम करते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। जैसे कि प्राइवेट स्कूलों में हम फीस का पेमेंट करते हैं, लेकिन हमारी बदले में अपेक्षा ही होती है कि हमारे बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिलना चाहिए, जो कई बार मिलता नहीं। एक शिकायत तो हमको शुरू से बड़ी पीड़ा हमारे मन में ये रही है। दूसरी पीड़ा भी रिसेंटली ये हो रही है कि इन्होंने पिछली तारीखों में बंद का आह्वान किया, बंद भी किया। अभी फिर सुनने में आ रहा है कि उन्होंने अपने राज्य एसोसिएशन के माध्यम से आह्वान पर 5 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की ओर जाने की तैयारी कर रहे हैं, जो बिल्कुल एक्सेप्टेबल स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि इससे सबसे पहला नुकसान हमारे बच्चों का होता है कि उनका जो कैलेंडर, शैक्षणिक कैलेंडर जो है वो प्रभावित होता है, क्योंकि सिलेबस हर महीने का बटा हुआ है और अगर 3 दिन की पढ़ाई क्लास की नहीं होती तो सिलेबस इफेक्टेड होता है। कुछ बच्चे बोर्ड वाले भी हैं। वैसे यहाँ मैं एक बात और मेंशन करना चाहूँगा कि एक मानसिकता हमारी ये भी है कि चाहे बोर्ड क्लास हो चाहे होम एग्जाम हो, पढ़ाई तो पढ़ाई होती है, क्योंकि हर क्लास का बेस पिछली क्लास होती है। तो 9 की पढ़ाई भी क्यों डिस्टर्ब हो, 10 की पढ़ाई भी क्यों डिस्टर्ब हो। तो ये सब बातों को रखते हुए, ध्यान में रखते हुए हम सबों ने निर्णय लिया कि इस तरीके के बंद जो कि कम्प्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, जो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं। क्या आप लोगों को क्या कदम होंगे इनको रोकने के लिए? वहीं दूसरी ओर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन हड़ताल वाले अपने बयान पर कायम है। 5 सितंबर से की जाने वाली अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर प्राइवेट स्कूल संघ जिला इकाई ने सोमवार को वारासिवनी के ज्ञान ज्योति स्कूल में एक बैठक बुलाई, जिसमें उन्होंने सरकार पर भेदभावपूर्ण नीति अपनाने सहित कई गंभीर आरोप लगाते हुए 5 सितंबर से निश्चित तौर पर हड़ताल किए जाने की बात कही है। स्कूल संचालकों की इस बैठक के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान एसोसिएशन की जिला उपाध्यक्ष सुश्री नसीम कुरैशी ने बताया कि सरकार की दमनकारी नीति के खिलाफ प्रदेश एसोसिएशन के आह्वान पर 5 सितंबर से हड़ताल का ऐलान किया गया है। हड़ताल के दौरान स्कूल संचालकों द्वारा सरकार की नीतियों का पुरजोर विरोध किया जाएगा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष की आह्वान पर 5 तारीख से स्कूल बंद है, और हमारी जो जिला अध्यक्ष हैं एलकर मैडम, उन्होंने भी 5 तारीख को स्कूल बंद करने के लिए कहा है। हम लोग चाह रहे हैं कि सरकार हमारी बात सुने, जिन स्कूलों को मान्यता नहीं है उन्हें मान्यता दे, और ये जो चेक सिस्टम से जो फीस ली जा रही है उसके लिए वो ये ऐसे नियमों को समाप्त करें, और सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूल के बच्चे, इनको समानता का अधिकार मिले। जो सुविधाएं, जो स्कॉलरशिप, जो साइकिल, किताबें, यूनिफॉर्म उनको मिलती है वो हमारे बच्चों को मिले। हमारे गार्जियंस को चेक से बैंक में जाके जमा करने वाली जो परेशानी होंगी उससे उनको समाप्ति मिले। ये हड़ताल का हमारा और ये बंद का हमारा सिर्फ यही आशय है कि हमारे बच्चे, छात्र छात्राएँ और हमारे पालकों को कोई परेशानी ना हो। जैसे कि हम सुनते हैं कि फ़ीस बढ़ोतरी के लिए आसास की मनमानी फीस देने के लिए बंद कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हम यूँ भी सेवा कार्य कर रहे हैं। 10% के हम तो 5% भी बढ़ाने के पक्ष में नहीं रहते, क्योंकि हमारे स्कूल में मध्यम वर्गीय बच्चे पढ़ते हैं, गरीब वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं, वो अधिक फीस दे नहीं सकते। हम तो उनकी सुविधाओं के लिए लड़ रहे हैं, ताकि वो हमारे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को शासन की पूरी सुविधाएँ मिले, वो स्कॉलरशिप मिले, वो जितनी स्कॉलरशिप सरकारी बच्चों को मिलती है, सरकारी छात्र छात्राओं को, उतने प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को मिले, और साथ ही हमारे जो बच्चों के माता पिता हैं उनको ये फीस संबंधी, चेक संबंधी असुविधा। मुझे भी ये भी जानकारी आ रही है कि पालक संघ के द्वारा FIR दर्ज करने की बात कही जा रही है कि स्कूल बंद रखेंगे 5 तारीख को। मेरे एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि बैंक का हड़ताल होता है तब कोई FIR दर्ज नहीं, शिक्षक करते हैं गवर्नमेंट के तब नहीं, अभी तुम्हारे आंगनबाड़ी वालों ने करे तब नहीं। हर संघ आंदोलन करता है तो ये ऐसी कोई बात नहीं उठती। और जब हम अपने अधिकारों के लिए, अपने बच्चों के लिए मांग कर रहे हैं
तो ये कौन लोग हैं जो हमको इतना परेशान करने के। एट्रोसिटी एक्ट के नवीन प्रावधानों के विरोध में 6 सितंबर को भारत बंद का आह्वान किया गया है। भारत बंद के इस आह्वान का समर्थन करते हुए सपाक्स संगठन के बैनर तले सर्व समाज संगठन ने भी बालाघाट बंद कर एट्रोसिटी एक्ट के नवीन प्रावधानों का विरोध करने की बात कही है, जिसकी तमाम जानकारी देने के लिए सोमवार को पूज्य सिंधी पंचायत भवन में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सर्व समाज संगठन द्वारा 6 सितंबर को बालाघाट बंद कर इस एक्ट के नवीन प्रावधानों का विरोध करने की बात कही है। आयोजित इस बैठक में कायस्थ समाज के आनंद वर्मा, लोधी क्षत्रिय समाज के युवा जिला अध्यक्ष तरुण नकपुरे, जिला राजपूत क्षत्रिय समाज के पदाधिकारी मुकेश चौहान, क्षत्रिय कलार समाज जिला अध्यक्ष राकेश सेवईवाल सहित सेन नाई समाज, जैन समाज व अन्य समाज के पदाधिकारी ने भी इस बंद का समर्थन करते हुए इस एक्ट के प्रावधानों का विरोध करने की बात कही। आप लोगों के चैनल क्या पूरे देश में अभी एक ही मुद्दा चला हुआ है, वो है एट्रोसिटी एक्ट। एट्रोसिटी एक्ट जैसा कि आप सबको जानकारी है, एक ऐसा एक्ट केंद्र सरकार ने ला दिया कि अगर कोई भी एट्रोसिटी एक्ट में एक भी शिकायत करेगा तो उसको 6 महीने तक जमानत नहीं होगी और बिना जमानत के पहले गिरफ्तारी हो जाएगी। जबकि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश था कि भाई पहले जांच कर ली जाए फिर गिरफ्तारी कर ली जाए। शिकायत पे अमल होना चाहिए, शिकायतकर्ता को न्याय मिलना चाहिए, ये हम भी कहते हैं। हम लोग भी आरक्षण के विरोधी नहीं हैं। हम लोग चाहते हैं कि भाई तरीके रहें और सबको समान अधिकार और समान जो है सुविधाएं मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि जैसे हमारे ये जो एक्ट नया बना दिया इन्होंने संसद में बैठकर, कुल 22% जो है सकल जैन समाज एवं पूरे जैन व्यापारी इस बंद में समर्थन देंगे और इस एक्ट का विरोध करते हैं। भारत बंद है, उसमें हम बालाघाट बंद का समर्थन करते हैं और कलार समाज, सर जाति समाज का पूरा साथ देगा। हम किसी के विरुद्ध नहीं है, हम अपना हक चाहते हैं। हम किसी ST SC और अदर जाति के कोई विरोधी नहीं है, पर हमारा अस्तित्व हमारे साथ कहाँ है। 3 व्यवस्था जो चल रही है भारत के प्रजातंत्र में, कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका। न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र को जो डिस्प्यूट पैदा कर सरकार ने सवर्ण वर्गों के साथ ही पिछड़ा वर्ग के साथ सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को सिरोधार्य न कर अलग से जो बिल पास किया है, जिसका सीधा सा मतलब जाता है सवर्ण एवं पिछड़े वर्ग पर प्राणघातक हमला। राजपूत समाज के शब्दों में प्राणघातक हमला। हम भविष्य में कहाँ तक सुरक्षित हैं? हम इस आरक्षण शब्द की ही कटु शब्दों में निंदा करते हैं। हम आरक्षण के पक्षधर हैं, आरक्षण के साथ होंगे, बट आरक्षण 6 सितंबर को बालाघाट बंद के दौरान अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सब कुछ पूर्णतः बंद रखने की चेतावनी दी गई है। बालाघाट बंद के दौरान काली पुतली चौक में आम सभा करने, जुलूस निकाले जाने और हनुमान चौक में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के सांसद व विधायकों का पुतला दहन किए जाने की चेतावनी दी गई है। 6 सितंबर को किए गए इस बंद के आह्वान के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान सपाक्स संगठन के जिलाध्यक्ष जितेंद्र मोहारे ने बताया कि हम आरक्षण का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन यह आरक्षण जाति आधार पर ना देकर आर्थिक स्तर के आधार पर दिया जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने पदोन्नति में आरक्षण दिए जाने का खुले शब्दों में विरोध करते हुए 6 सितंबर को बालाघाट बंद किए जाने का आह्वान किया है। 6 सितंबर को पूरा भारत बंद हो रहा है, बालाघाट बंद हो रहा है। इसमें सरकार की ओर से नया एक्ट भी लागू किया जा रहा है, एट्रोसिटी एक्ट। इसका खिलाफ में हम लोग हैं और आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। और तीसरा, पदोन्नति में आरक्षण बंद होना चाहिए। ये 3 मुद्दा मेन है पूरे राष्ट्र का, पूरे प्रदेश का, पूरे जिले का, पूरे समाज का। हम पिछड़ा वर्ग के समाज से आते हैं, अल्पसंख्यक मोर्चा जो 80% देश में राज करता है और 20% SC लोग वो भी हमारे देश में राज करते हैं। मगर सरकार ने जो किया है ना परेशान, हमारे बच्चों को आगे भविष्य में रास्ता नहीं दिख रहा है। इसके लिए पूरे भारत देश में व्यापक रूप से बंद किया जा रहा है।
ये जो बंद रहेगा उसमें जो अति आवश्यक सेवाएं हैं, जैसे एम्बुलेंस सेवा रहती है, मेडिकल सेवा रहती है, पेट्रोल पंप रहेंगे, वो बंद रहेंगे कि चालू रहेंगे? सब बंद रहेगी। अति आवश्यक सेवाएं चालू रहेगी, बाकी सब पूरा बंद रहेगा बाजार। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर नगर के सरस्वती शिशु मंदिर में कृष्ण और नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जो तहसीलदार राम बाबू देवांगन के मुख्य आतिथ्य में व रजिस्ट्रार मनोज बोरकर की अध्यक्षता में हुआ। इस कार्यक्रम में शामिल हुए बच्चों ने कृष्ण वेशभूषा धारण कर प्रस्तुतियां दी, जिनकी काफी सराहना की गई। कार्यक्रम के संबंध में सरस्वती शिशु मंदिर के प्राचार्य राजेश कुमार राहंगडाले ने बताया कि यह कार्यक्रम बाल विकास समिति द्वारा आयोजित किया गया है, जिसमें मटकी फोड़ प्रतियोगिता, एकल नृत्य, सामूहिक नृत्य, युगल नृत्य, कृष्ण वेशभूषा आदि कार्यक्रम आयोजित किए गए। सरस्वती मंदिर बालाघाट में हम अपनी धार्मिक परंपराओं को मानते हुए भगवान कृष्ण का जो जन्म है, कृष्ण जन्माष्टमी, ये द्वितीय वर्ष है। बाल विकास समिति द्वारा संचालित सरस्वती मंदिर बालाघाट में ये द्वितीय वर्ष में कृष्ण गोकुलम का कार्यक्रम, कृष्ण जन्माष्टमी कार्यक्रम मनाया जा रहा है, जिसमें मटकी फोड़ प्रतियोगिता, एकल नृत्य, सामूहिक नृत्य, युगल नृत्य और कृष्ण वेशभूषा की प्रतियोगिता आयोजित की गई है। लालबर्रा मुख्यालय स्थित जामा मस्जिद के सामने से पूर्व में चोरी हुई मोटरसाइकिल के आरोपी को पकड़ने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। पकड़ाया आरोपी कबीर वार्ड सिवनी निवासी 23 वर्षीय शहबाज उर्फ सोनू मोहम्मद है। इसके कब्जे से पुलिस ने चोरी की 3 मोटरसाइकिल जब्त की है। इसके संबंध में लालबर्रा थाना प्रभारी विजय विश्वकर्मा ने बताया कि बाइक चोरी के अपराधों की पतासाजी के लिए पुलिस टीम गठित कर तफ्तीश की जा रही थी। सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग में संदिग्ध व्यक्ति मोटरसाइकिल ले जाते हुए पाया गया था। पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा मोटरसाइकिल चोरी करना स्वीकार किया गया है। अपराध क्रमांक 418 379 2 दिन पहले मस्जिद के सामने से मोटरसाइकिल चोरी चली। इसमें हम मुखबिर सूचना पर लगातार प्रयास करते रहे तो 12 सिवनी से एक संदेही को पूछताछ हेतु लाए। उसने बताया कि नमाज के समय जब नमाज हो रही थी तो मोटरसाइकिल लेके 12 सिवनी चला गया। फिर उसने 12 सिवनी में किराए से एक मकान ले लिया था, जहाँ पे उससे मोटरसाइकिल बरामद हुई। कितनी मोटरसाइकिल मिली? उससे पहले वो 2 मोटरसाइकिल चोरी किया हुआ था, तो वो मोटरसाइकिल भी बरामद हुई। वहाँ से कुल 3 मोटरसाइकिल बरामद। फिर उसने पूछताछ में बताया कि उसका एक साथी रिजवान, जिसके साथ मिलकर वो चोरी करता था, बालाघाट से 3 मोटरसाइकिल चोरी की थी, जो उनने सिवनी में बेचा था। तो सिवनी पुलिस ने वहाँ बरामद किया। और FCI गोदाम से भी एक कंप्यूटर चोरी किया था, वो भी। इस प्रकार से कुल 7 अपराधों में चोरी की। अभी आगे क्या इसमें कार्रवाई हुई? आज इस पर जाते नाले दी।
और जो क्षेत्र में जो एक अच्छा माहौल बना है, जैसे कि जानकारी मिली कि अभी कुछ दिन पहले एक अन्य स्थान से भी चोरी हुई थी मोटर, और वापस आरोपियों ने ला करके ठीक करके चले गए। मोटर जो ट्यूबवेल की मोटर थी वो बरामद करनी गई थी दूसरे दिन। पुलिस प्रशासनिक विभाग भोपाल द्वारा थाना प्रभारी सहित अन्य पुलिस कर्मियों का स्थानांतरण किया गया है, जिसमें वारासिवनी थाने में पदस्थ थाना प्रभारी महेंद्र सिंह ठाकुर का बालाघाट कोतवाली पुलिस थाना एवं अन्य 23 पुलिस कर्मियों का जिले के अन्य स्थानों में स्थानांतरण किया गया है। इस स्थानांतरण में बालाघाट कोतवाली थाना प्रभारी प्रशांत यादव को वारासिवनी थाना का प्रभारी बनाया गया है। इस अवसर पर वारासिवनी थाने में रविवार को विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें थाना प्रभारी महेंद्र सिंह ठाकुर सहित 23 पुलिसकर्मियों को विदाई दी गई। इस समारोह के दौरान वारासिवनी नगर कमेटी के अध्यक्ष विवेक एड़े द्वारा थाना प्रभारी महेंद्र सिंह ठाकुर को भगवत गीता भेंट की गई। आयोजित इस विदाई समारोह को संबोधित करते हुए एसडीओपी NR परतेती ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। देखा अच्छी है और इसी वजह से जो है वो तहसील से जिले में जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। प्रशासनिक दृष्टि से जो है यहाँ से जाना हो रहा, कोई शिकायत में नहीं जा रहा है। मेरी उनके साथ हमेशा शुभकामना है कि जिस प्रकार से उन्होंने यहाँ पे अपनी कार प्रणाली अपने कार के उस पर अपनी शाख बना है, इसी तरह वो बालाघाट में अपनी कार प्रणाली बरकरार निरंतर रखें। सफलता उनके कदम चुमे, यही मेरी उनके साथ शुभकामना है और मैं अपने शब्दों के ही विराम देता हूँ। वहीं थाना प्रभारी महेंद्र सिंह ठाकुर ने अपने उद्बोधन में काम से समय निकालकर परिजनों से बात करने की बात कही। सामान्यतः मेरी एक सोच रहती है कि हम जहाँ भी रहें जब तक रहें ना, अपना यदि 100% दें तो बहुत अच्छा है। और सामान्यतः मैंने ये देखा कि शासकीय कार्यालयों में एक चीज़ रहती है कि जो व्यक्ति जिस सीट पे बैठता है उस सीट के अलावा उस सीट का काम दूसरा कोई व्यक्ति या तो सीखना नहीं चाहता या करना नहीं चाहता। इसलिए मैंने देखा कि ऑफिसों में यदि लोग जाते हैं, वो व्यक्ति यदि अवकाश पे है तो उस सीट का काम फिर कोई कर नहीं पाता और वो व्यक्ति को परेशानी होती है। इसलिए मेरी हमेशा से ये टेंडेंसी रही, जिस थाने में भी मैं जाता हूँ, कि कोई भी काम है वो सारे थाना स्टाफ को आना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए यदि उस सीट का आदमी कहीं छुट्टी चला गया है तो वो उस सीट का काम अब टोटल बंद हो जाए। खैरलांजी के गांधी चौक में दही हांडी फोड़ने के दौरान सभा मंच की दीवार गिरने से आधा दर्जन लोग घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के मुताबिक यह घटना सोमवार शाम 6 बजे की बताई जा रही है। उस घटना में अत्यधिक चोट लगने से घायल 2 वर्षीय बच्ची सलोनी व उसकी माता जावंती मस्करे और मुन्नीबाई लिल्हारे को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि खैरलांजी के गांधी चौक में दही हांडी कार्यक्रम रखा गया था, जहां रस्सी का एक छोर विद्युत पोल से बांधा गया था, वहीं दूसरा छोर सभा मंच के छज्जे की दीवार से बांधा गया था। दही हांडी फोड़ते समय गोविंदाव द्वारा रस्सी खींचे जाने पर सभा मंच की दीवार गिर गई। घटना के तुरंत बाद वहां भगदड़ मच गई, जहां कई लोग घायल हो गए। आज करीब 6 बजे की घटना है, शाम 6 बजे की। गांव का पूरा जो पब्लिक है वो गांधी चौक खैरलांजी में कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व को मनाने हेतु वहाँ पे सम्मिलित थी। और जो वहाँ पे एक बाकायदा पूजा अर्चना होती है, कृष्ण जी की आरती होती है और उनका उसके पश्चात एक दही हांडी का मान्य समिति की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया था। दही हांडी का कार्यक्रम आयोजित करने के बाद बाकायदा सभी लोग जो एक तालाब है करीब में ही, तो वहाँ पे श्री कृष्ण जी को विसर्जन करने के लिए सभी लोग जाते हैं। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही दही हांडी का कार्यक्रम आयोजित हुआ, दही हांडी कार्यक्रम आयोजन जो समिति है उन्होंने बगैर सुरक्षा कारणों का वहाँ पे बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा और साथ ही थाने से ऐसी कोई उनने परमिशन नहीं निकाली थी और एक गंभीर लापरवाही माना जाता है समिति की ओर से। और प्रशासन को भी चाहिए कि ऐसे कार्यक्रमों पे अंकुश लगाना चाहिए कि ऐसे जहाँ सुरक्षा व्यवस्था न हो,
ऐसे कारणों को, ऐसे आयोजन का बिल्कुल प्रभाव से ही ऐसी अनुमति नहीं देनी चाहिए और तत्काल ऐसे जो असामाजिक तत्व जो ऐसे लोग ऐसे कार्यक्रम को जो बढ़ावा देते मैं मांग करता हूँ प्रशासन से कि तत्काल उन समितियों के पूरे सभी लोग जितने भी इन्वॉल्व थे उनको तत्काल गिरफ्तारी करें और मैं कड़ी कार्रवाई चाहता हूँ उन समिति की। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व आज नगर मुख्यालय सहित जिले भर में धूमधाम के साथ आस्था पूर्वक मनाया गया। मंदिरों में श्री कृष्ण जन्मोत्सव की धूम रही, वहीं घरों में भी भक्ति भाव के साथ जन्माष्टमी पर्व मनाया गया। रात्रि 12 बजे श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर सभी मंदिरों में महाआरती के साथ भगवान श्री कृष्ण का विशेष पूजन हुआ। नगर के गुजरी स्थित कृष्ण मंदिर में रात्रि 12 बजे जन्मोत्सव मनाया गया। यहाँ शाम से ही भजन कीर्तन प्रारंभ हो गए थे। ठीक 12 बजते ही भगवान जी की आरती कर जन्मोत्सव मनाया गया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। जन्मोत्सव के बाद रात्रि में ही हर वर्ष की तरह युवाओं द्वारा मंदिर के समक्ष धार्मिक परंपरा अनुरूप दही हांडी फोड़ी गई।
मंदिरों के अलावा घरों में भी भक्तों द्वारा भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति स्थापित की गई, जिसकी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर रात्रि में भजन कीर्तन आदि आयोजन चलते रहे। Hare
आपको बता दें कि इस पर्व में दही हांडी फोड़ने का विशेष महत्व होता है। हर वर्ष की तरह जय जवान जय किसान सेवा दल समिति के युवाओं ने नगर में भ्रमण कर दही हांडी फोड़ी। इस दौरान गोविंदाओं की टोली में भारी उत्साह नजर आया।
से मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। भक्तों द्वारा मूर्ति को हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की कहते हुए विसर्जन स्थल ले गए, जहां विधि विधान के साथ मूर्ति विसर्जित की गई। तुम्हें हो विद्या च द्रविणम तुम्हें शर्म। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। 1 2 3 4 कन्हैया की। कृष्ण भगवान की जय। पानी वाले चिल्लर पैसे दे दे। बोल कृष्ण भगवान की जय। खड़े रहो थोड़ी। हाँ ऐसा जाते जाओ। चलो हो गया। कैसी कदर मचाई रे भगवान की खजाने देखो कैसी कदर मचाई। अरे राम और रावण की रण में जय श्री राम। जय श्री राम। राम और रावण की रण में जम के हो गई लड़ाई रे हनुमान की खजाने देखो कैसी। अभी आया। बोलो कृष्ण लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की। नगर से लगे ग्राम जागपुर स्थित ग्रामीण क्षेत्रों में देर शाम तक मूर्ति विसर्जन किया गया। गिर रही है।
तैनात हो रहा है। ये तीसरे गोविंदा की टीम यहाँ पहुंच चुकी है। नगर के बस स्टैंड स्थित आखर मैदान में हर वर्ष की तरह भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा स्थापित की गई। इस वर्ष यह आयोजन नव युवक सार्वजनिक चेतना युवा संगठन द्वारा किया गया। इस आयोजन के संबंध में जिला गोवारी समाज के अध्यक्ष कमल किशोर राउत ने बताया कि मंगलवार को हवन पूजन व बुधवार को शोभा यात्रा निकालकर धूमधाम से प्रतिमा का विसर्जन किया जाएगा। आपको बता दें कि इस वर्ष श्री कृष्ण जन्माष्टमी 2 तिथियों में पड़ने के कारण मंगलवार को भी कई जगहों में जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। यहाँ जो कृष्ण भगवान की प्रतिमा स्थापित की गई है, यहाँ के नवयुवक सार्वजनिक चेतना युवा संगठन द्वारा प्रथम वर्ष इनके द्वारा यहाँ पर बस स्टैंड आकर मैदान पर मनाया जा रहा है। और यह आयोजन बालाघाट जिले के समस्त नागरिकों के लिए के हिसाब से मनाया जा रहा है। कल दिनांक 4/9/2018 को यहाँ पर दोपहर 1:30 बजे से हवन पूजन का कार्यक्रम है तथा 5/9/2018 को भव्य शोभा यात्रा बालाघाट की भ्रमण करते हुए मोती तालाब में विसर्जन होगा। हम यहाँ के समस्त नागरिकों से आग्रह करते हैं कि इस बस स्टैंड के आखिर मैदान में कृष्ण भगवान जी की मूर्ति स्थापना नवयुवक सार्वजनिक चेतना युवा संगठन द्वारा मनाया जा रहा है। आप लोगों से अपील करते हैं कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थित होकर इस कृष्ण की शोभा यात्रा में शामिल। इसी तरह कटंगी क्षेत्र में भी कृष्ण जन्माष्टमी पर्व धार्मिक विधि विधान व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जहां कटंगी के विभिन्न मंदिरों में आकर्षक सजावटें व भक्तों का जन सैलाब देखा गया। कटंगी के श्री कृष्ण मंदिर में कृष्ण जन्मोत्सव के पूर्व से ही भजन कीर्तन चलता रहा। वहीं सोमवार दोपहर को नंदोत्सव मनाया गया। साथ ही इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न लीला झांकियों के माध्यम से देखने को मिली। कटंगी में धर्मोत्सव समिति की ओर से कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर बस स्टैंड और सिनेमा चौक में सोमवार को दही हांडी का उत्सव और मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 7 टीमों ने हिस्सा लिया। मटकी फोड़ने के दौरान नगर पालिका की फायर ब्रिगेड टीम ने प्रतियोगिता में शामिल गोविंदाओं पर पानी की बौछार की। मटकी फोड़ प्रतियोगिता के बाद बड़े तालाब, भालवा नाला, छोटा तालाब में ढोल नगाड़ों के साथ जुलूस निकालकर प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया।
राजधानी क्षेत्र में भी भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व धार्मिक आस्था व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां नगर के विभिन्न मंदिरों व घरों में भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियां स्थापित कर भक्तजनों द्वारा विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। साथ ही भगवान श्री कृष्ण को विभिन्न प्रकार के पकवान, लाई, चने आदि का भोग लगाया गया। इस पर्व को हर्षोल्लास से मनाने के लिए नगर के विभिन्न मंदिरों में आकर्षक सजावटें की गई। मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को पालना झुलाया गया, जिसके बाद महाआरती कर प्रसाद का वितरण किया गया। साथ ही भजन कीर्तन सहित अन्य धार्मिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। जिसके बाद देर शाम से भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमाओं का विसर्जन का सिलसिला प्रारंभ हुआ, जिसमें बड़ी तादाद में भक्तों द्वारा बड़ी नहर, टोंडिया नाला आदि जलाशयों में भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियों का विसर्जन किया गया। मूर्ति विसर्जन का यह सिलसिला देर रात तक चलता रहा। मूर्ति विसर्जन के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल विसर्जन स्थल पर नजर आया। बोले कृष्ण भगवान की जय। इधर के ले ले आरती घोड़ा बाल की जय कन्हैया लाल की, आरती घोड़ा बाल की जय कन्हैया लाल की। इसी तरह लालबर्रा क्षेत्र में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धार्मिक आस्था व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां भगवान श्री कृष्ण के जयकारों के साथ लालबर्रा सहित पूरे क्षेत्र में भक्तजनों द्वारा घर घर में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति स्थापित की गई। साथ ही बांके बिहारी को हल्दी, घी, कपूर, दही, बेलपत्ती, केसर, जल सहित अन्य सामग्रियों का चढ़ावा चढ़ाकर विधि के साथ पूजा अर्चना की गई, जिसके बाद जगह जगह भजन कीर्तन का आयोजन कर मुरली मनोहर को दूध का अर्घ्य दिया गया। साथ ही विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।
इसके अलावा लालबर्रा के समीप ग्राम अमोली में कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर नवयुवक कृष्णा उत्सव समिति द्वारा गांव के गाय खेलन वार्ड में रविवार को भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना की गई, जिसके बाद रात में भगवान श्री कृष्ण के भक्ति गीतों पर भक्तगणों ने रथ जगा किया। वहीं सोमवार शाम को गोविंदाओं की टोली ने ग्राम के 2 स्थानों पर लगाई गई मटकियां फोड़कर पुरस्कार जीते। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिले भर में धूमधाम के साथ आस्था पूर्वक मनाया गया भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव। मंदिरों व घरों में हुए विविध धार्मिक कार्यक्रम। गोविंदाओं की टोली ने फोड़ी दही हांडी। पूजन अर्चन के बाद विधि विधान के साथ किया गया मूर्ति विसर्जन। खस्ताहाल सड़कों को लेकर वार्ड नंबर 24 झुग्गी झोपड़ी की सिंगल टोली के लोगों में आक्रोश। सड़क नहीं तो वोट नहीं कहते हुए किया प्रदर्शन। खैरलांजी में दही हांडी कार्यक्रम के दौरान गिरी सभा मंच की दीवार। भगदड़ में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल।
विकास के बैनर तले सर्व समाज संगठन ने किया 6 सितंबर को बालाघाट बंद का ऐलान। एट्रोसिटी एक्ट के संशोधन का कर रहे हैं विरोध। और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने 5 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल का किया ऐलान। बालक संघ ने जताई आपत्ति। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन कीजिए www.balaghatexpress.in पर। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉइड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।